कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। सबसे पहले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। तो उसमें ये था कि मरकर भी प्रयत्न कर कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। तो गुरुदेव मरकर अर्थ ले रहे थे कि दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ो, ख्याल में है ना, जो करना पड़े जैसे बने तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। और सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन का और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए तुमसे दुनिया वाले कहेंगे भी कि व्रत तो करते नहीं, कोई क्रिया तो करते नहीं, ख्याल में है ना, और क्या ले रहे थे, कुछ ज़्यादा पढ़ते लिखते तो है नहीं, और पढ़े आत्मा को पाने चले। तो बोले ऐसा लोग कहें तो कहने देना, लेकिन तुम तो एक आत्मा का ही प्रयत्न करना। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले वृत्ति संयम ले लो, सम्यक दर्शन बाद में ले लेंगे। तो कहते हुए घृत मिथ्या दृष्टि है, वस्तु स्वरूप के विपरीत चलते हैं। जब आगम में ऐसा वस्तु का स्वरूप बताया ही नहीं तो तू अपनी मनमानी क्यों करता है? तू अपने मन से क्यों कल्पना करता है कि पहले वृत्ति संयम ले लो बाद में सम्यक दर्शन ले लेंगे? जब क्रम सम्यक दर्शन पहले का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो तू अपनी मनमानी क्यों करता है? तो उसको कहते गुरुदेव घृत मिथ्या दृष्टि है, ख्याल में है ना। और क्या ले रहे थे कि ज्ञान भले ही अल्प हो, कम ज्ञान हो, ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, तो भी जितना ज्ञान हो वो स्वभाव के सन्मुख होने में लगाना, आत्मा के अनुभव में लगाना, और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में मत लग जाना, ख्याल में है ना। बहुत शास्त्रों को पढ़ने में मत लग जाना। सबसे पहले में पहले स्वभाव सन्मुख होना। मन ऐसा समझ लो कि जैसे अभी क्या है, वर्तमान में बहुत सारे जीव मोक्ष मार्ग के नाम पर स्वाध्याय आदि में लगे हुए हैं, गुरुदेव के मार्ग में भी आ गए, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि सम्यक दर्शन का जो मूल विषय है अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उस तरफ तो उनका ध्यान है नहीं। खाली उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बातें सुनना। और अब आजकल तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बातें भी कम हो गई। अब तो क्या हो रहा है, ग्रंथों का अध्ययन चालू हो गया है। अब तो मोक्ष समाज में स्वाध्याय के नाम पर चारों अनुयोग पढ़ने की जो पद्धति चलती, चारों अनुयोग, तो सब तरह के विद्वान हो गए। कर्णानुयोग वाले भी, प्रथमानुयोग वाले भी, चरणानुयोग वाले भी, द्रव्यानुयोग। सो दिन में 4-4 क्लासेस हो रहे हैं। प्रथमानुयोग भी पढ़ रहे हैं, चाहे खुद का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। माने वो स्वाध्याय ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता चालू हो गई है, ख्याल में ना। और थोड़ा जो कसर बची थी वो क्रियाकांड ने पूरी कर दी। अब क्रियाकांड आ गया, समझ में है। इंदौर वाला शुद्ध खाओ, वहाँ का शुद्ध मंगाओ, ये शुद्ध खाओ, वो शुद्ध खाओ, अभी चालू हो गया। और अब वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा तो धीरे धीरे जुगनू की तरह हो गई है। भले ही वो चल रही है उसी के आधार पर, फोटो लगी हुई है कांजी स्वामी की, समझ में आया। और समय सार खुला हुआ है, लेकिन समय सार की असली चर्चा नहीं है। वही गुरुदेव श्री भी ये समय जानते थे, इसलिए गुरुदेव ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये जीव कहीं ना कहीं या तो ज्ञान बढ़ाने में लग जाएगा या क्रिया कांड पालने में लग जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं वो जीवन देखा था, स्वयं वो जीवन जिया था। उनको धर्म के नाम पर जितने भी गुरु मिले, जितने भी समझाने वाले मिले, क्या समझाया? क्रिया पालो। गुरुदेव के साथ इतनी घटनाएं घटी कि गुरुदेव पूछते थे कि भैया जब वो साधु बन गए श्वेतांबर संप्रदाय में, तो वहाँ पे वो पूछते थे कि ये क्रिया क्यों करना, इसका क्या प्रयोजन है? तो कहते थे कान जी शंका मत करो, चुपचाप श्रद्धा से करते रहो। तो वह इसमें श्रद्धा क्या है? इसमें तो तर्क करते थे कि इसमें श्रद्धा क्या है, ऐसे नहीं करना, पालो नियम पालो। और दूसरा कहते थे पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो। तुमने सब पढ़ डाले,
जितने थे उन्होंने कहा सब पढ़ लिया, कुछ समझाओ इसमें क्या है। बोले श्रद्धा करो। क्या करो? तो गुरुदेव ले रहे थे किसकी श्रद्धा करें, क्या श्रद्धा करें? श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, किसकी श्रद्धा करनी है? समझ में आया कि नहीं आया? कि भगवान की श्रद्धा करो। तो भगवान का क्या स्वरूप है ये तो बताओ। समझ में आया? तो भैया गुरुदेव बहुत अच्छे से जानते थे कि धर्म के नाम पर ज्ञान बढ़ाओ, क्रिया बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, क्रिया बढ़ाओ, क्षेम बढ़ाओ, क्रिया बढ़ाओ। सारी दुनिया ऐसे ही धर्म समझती है।